हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो आज के वीडियो में हम ये वीडियो हमने रखा है मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन जो एक टॉपिक है जो अर्ली स्टैंडर्ड में आता है, लाइक 8 9 स्टैंडर्ड में आता है। तो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग पॉलीगॉन्स के एरिया निकालने के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रोम्बस का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, कैसे एन साइडेड पॉलीगॉन का एरिया निकाला जाए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन के अंदर हम पेरीमीटर्स, कैसे एन साइडेड पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, कैसे हम किसी क्लोज्ड फिगर का एरिया निकाल सकते हैं, उसमें सर्कल का भी एरिया ले लेंगे हम। तो इसका हम टोटल आज इस मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे। और चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और मेंस्ट्रुएशन के बारे में जितने भी क्लोज्ड फिगर्स उन सबके कितने फॉर्मूले आते हैं सबको देखते हैं। और सबको मैं ट्राई करूँगा सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकूँ और बहुत ईजी तरीके से आपको मैं समझाऊँगा। लेट्स स्टार्ट इट। बंद कर दें। ओके, तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम ट्रायंगल को लेकर के स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का पेरीमीटर देखेंगे और ट्रायंगल का एरिया देखेंगे। चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपका जो पहला क्लोज्ड फिगर है वो है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का हम सबसे पहले आपको एरिया निकालना बता देते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रायंगल 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर का बना हुआ फिगर को ट्रायंगल बोला जाता है। दिस इज योर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रायंगल। फिर एक आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो इट मीन्स कि उसके सारे साइड्स अगर इक्वल हैं, मीन्स उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। फिर एक आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं और एक साइड नॉट इक्वल होता है, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाले। और फिर एक आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का कोई भी शेप नहीं होता, कोई भी उसका पैरामीटर नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके किसी भी साइड से कुछ लेना देना नहीं होता, कुछ भी उसका मैच नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मीन्स व्हाट, कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का कैसे आप पेरीमीटर निकालेंगे। लाइक वाइज समझिए कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड दिस इज योर पॉइंट सी। नाउ अब इस ट्रायंगल में आपको पेरीमीटर होता क्या है, मीन्स बाउंड्री का एडिशन। जैसे कि ये है, इसके ऊपर आप कोई धागा लगा दीजिए और उस धागे से इसको मेजर करना है। तो जो बाउंड्री का जो लेंथ होता है, जो बाउंड्री के जो डिस्टेंसेस होती हैं, उनको बोला जाता है पेरीमीटर। ओके, ये जो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक खेत है, खेत कुछ इस शेप का है, तो उसके खेत की जो चारों तरफ की जो बाउंड्रियाँ होती हैं उनका जो मेजरमेंट होता है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। दिस इज योर पेरीमीटर। ओके, अब पेरीमीटर भी अलग अलग ट्रायंगल के हिसाब से अलग अलग एंगल पर आता है। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड, जो भी एक साइड का मेजरमेंट दिया होगा उसका 3 टाइम्स कर दीजिए, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके लिए क्या होगा, 2 इंटू इक्वल साइड्स, 2 इंटू इक्वल साइड्स का जो भी एडिशन दिया है वो, फिर प्लस कर देना है जो अलग से जो साइड है, प्लस थर्ड साइड जो इक्वल नहीं है। इस तरीके से आपका ये पेरीमीटर आएगा। फिर आता है स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए आप सिंपली क्या कीजिए, तीनों साइड का एडिशन कर दीजिए, एडिशन ऑफ थर्ड साइड, एडिशन ऑफ थ्री साइड्स। ओके, तो इस तरीके से आपका पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर के बाद से मैं अब आता हूँ एरिया कैसे निकाला जाए, अलग अलग ट्रायंगल्स के अलग अलग एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपके पास फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो मेरा वीडियो था ट्रायंगल के ऊपर ही था, तो उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, आइसोसेलेस का क्या है, और स्केलेन ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होगा। हीरोन्स फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए राइट हैंड ट्रायंगल बना लीजिए, फिर हाफ बेस इंटू हाइट करके उसको निकाल सकते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इतना रहने देते हैं, पेरीमीटर के लिए इतना रहने देते हैं। अब हम आगे जाते हैं स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर और 4 साइडेड पॉलीगॉन के ऊपर बताते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं
अब हम लेंगे सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर एक क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड पॉलीगॉन है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास अगर आप एक स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करेंगे तो एक स्क्वायर चारों साइड में इक्वल होता है, मीन्स दिस साइड दिस साइड दिस साइड ईच साइड इज इक्वल टू द अदर साइड। ओके, नाउ स्क्वायर में होता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सारे एंगल्स जो होते हैं सब 90 डिग्री पर होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे 90 डिग्री के अलावा अगर मैं इसके अंदर डायगोनल्स की बात करूँ, डायगोनल्स ये जो क्रॉस जो वर्टाइसिस होती हैं उनको जो लाइन इंटर से जो कनेक्ट करती हैं उनको डायगोनल्स बोला जाता है। तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी एंड डी, देन आपके पास जो डायगोनल्स हैं वो है ए सी एंड दिस इज इक्वल्स टू बी डी, दोनों डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं। ओके, अब ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, तो इसको हम बाद में डिटेल में ले जाएंगे। ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अगर जो भी साइड दे, जैसे कि आपके पास साइड एक्स है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा आपका 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, जो भी एक साइड का मेजरमेंट दिया होगा उसको 4 साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसके स्क्वायर का हो गया, ये सारे एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद से, अब आपके पास एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमेशा याद रखिए पैरेललोग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ये जो साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस। ओके, और अपोजिट एंगल्स मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, अब मैं इसको जैसे मैं नेम दे दूं ए बी सी एंड डी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि साइड ए डी मतलब सेगमेंट ए डी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो साइड है ये पैरेलल है इस साइड से। और इसकी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे एंगल के बारे में आप लिख दीजिए, एंगल जो डी है वो एंगल बी के बराबर है और एंगल जो ए है वो एंगल सी के बराबर में होता है। दूसरी बात कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 180 डिग्री होता है और एंगल डी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होता है। इस तरीके से चारों साइड मतलब मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिलाकर के आपका 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम के इतने सारे प्रॉपर्टीज आ गई। हम अब इसके ऊपर हम पेरीमीटर के बारे में देखेंगे। आपको कहीं पर भी किसी बुक में पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में नहीं दिया रहता है। पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, पैरेलल जीएम। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या कीजिए आप, जो पैरेलल साइड से उनका एडिशन कर दीजिए, मीन्स ये साइड का एडिशन, दिस साइड का एडिशन। तो टोटल अगर मैं बोलूँ तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऐसा कर दीजिए ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब पेरीमीटर हो गया। अब इसके बाद से एरिया कैसे निकाला जाए पैरेललोग्राम का? तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, आप इस फिगर को देखिए और यहाँ से एक डॉटेड लाइन, ऐसे डॉट लाइन करके ऐसे एक फिगर बनाइए और यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मैं इसको अच्छे से एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ऐसे करके आप डॉटेड लाइन से करके एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लीजिए और इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। ये आपका हाइट है, ये आपको एच हाइट देता है। आपको अगर पैरेललोग्राम में अगर पैरेलल साइड्स हैं तो ये आपका साइड दिया रहेगा। ये आपका साइड मान लीजिए कुछ आपका एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कुछ एक साइड दिया हुआ है और ये वाला हाइट आपको मालूम है, तो ये साइड का आपको यहाँ से करके आपको ऐसे करके यहाँ पे इसका बेस मिल जाएगा, एडिशन कर लीजिए। और इसमें सिंपली एक फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम के एरिया के लिए। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका हो जाएगा यहाँ पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दिस वन इज योर हाइट, ओके। और इस तरीके से आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल करके आ जाएगा।
अगर ऐसे भी नहीं होता आपके पास तो एक पैरेललोग्राम को ऐसे दो ट्राइंगल में बांट लीजिए। आपके पास ये साइड है, ये साइड मालूम होगा आपको, फिर ये डायगोनल मालूम पड़ जाएगा, तो एरिया 1 निकाल लीजिए, फिर एरिया 2 निकाल लीजिए और दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे फिगर पे जाते हैं। यहाँ पे आते हैं पैरेललोग्राम बाद से रोम्बस के ऊपर। तो रोम्बस एक ऐसा 4 साइडेड पॉलीगॉन है जिसके अंदर चारों साइड इक्वल तो होती हैं बट वो चारों उसके एंगल इक्वल नहीं होते, इसलिए हम उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। अगर दूसरे भाषा में बोलूँ तो एक स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है बट एक रोम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए जो प्रॉपर्टी है लाइक कि आपके पास चारों एंगल 90 डिग्री पे होने चाहिए और चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो चारों एंगल 90 डिग्री तो नहीं है बट चारों साइड्स इक्वल हैं, दैट्स वाई एक जो स्क्वायर है वो एक रोम्बस हो सकता है बट एक रोम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक रोम्बस के ऊपर पेरीमीटर के बारे में जानते हैं और उसके एरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप एक रोम्बस का फिगर कुछ ऐसे बना लीजिए। एक रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक रोम्बस को कुछ इस शेप में बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं बट जो सारे एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, मीन्स 90 डिग्री पे नहीं होते। बट हम ऐसा भी नहीं हो सकते कि वो क्या हो सकते हैं, कुछ भी इनका मेजरमेंट हो सकता है बट वो 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम भी नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं, इक्वल होती हैं बट पैरेलल नहीं होती हैं। तो अब इसके लिए इसका जो डायगोनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे करता है एरिया निकालने के लिए। अब इसका डायगोनल से ये है, अब इनके डायगोनल्स के लिए नाम देता हूँ ए बी सी एंड डी, ओके। तो सबसे पहले आपके पास इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर 4 इंटू साइड, जो भी साइड दिया हो सेम टू सेम जैसे आपका स्क्वायर में आया था वैसे ही रोम्बस में भी आ जाएगा, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल है तो 4 इंटू साइड कर दीजिए, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका पेरीमीटर हो गया। अब एरिया कैसे निकाला जाए? एरिया ऑफ रोम्बस बहुत कम दिया रहता है खास करके कुछ बुक्स में, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से ध्यान से देख लेना है। एरिया ऑफ रोम्बस होगा यहाँ से हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ऐसा लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब हमारे इस केस में यहाँ पे डायगोनल्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। हमारे इस केस में डायगोनल है आपके पास हाफ, पहला डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD, तो AC क्रॉस BD कर दीजिए। इस तरीके से आपका रोम्बस का एरिया आ जाएगा यहाँ से हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करके, ओके। चलिए मूव करते हैं दूसरे फिगर पे। तो अब हम यहाँ पे मूव करके आ जाते हैं ट्रेपेजियम के ऊपर। ट्रेपेजियम मेरा फेवरेट क्लोज फिगर है। ट्रेपेजियम को पहले इसके ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द था ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड से ट्रेपेजियम बना है। तो कहीं कहीं किसी किसी अभी बुक्स में ट्रेपेजॉइड लिखा हुआ है और जो मैथमेटिक्स का जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें खास करके ट्रेपेजियम के जो बारे में जो डिटेल्स हैं वो सब ट्रेपेजॉइड करके लिखे हुए हैं। तो ट्रेपेजॉइड कभी आप सुने तो उसको ऐसा समझिए कि वो ट्रेपेजियम ही है और कुछ नहीं है। अब एक ट्रेपेजियम फिगर होता कैसे है? एक ट्रेपेजियम फिगर कुछ ऐसे होता है, एक ऐसी साइड रहती है और एक साइड ऐसी रहती है। यहाँ पे इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं, ओके, और इस साइड को थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड करते हैं और फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक ट्रेपेजियम होता है। इसको नाम दे दीजिए A B C एंड D। देखिए ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर ही है, बट इसके अंदर देखिए इसका लुक कैसा है, डिफरेंस कैसा है। तो यहाँ से ट्रेपेजियम के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि जो आपके जो साइड AB है, AB इज पैरेलल टू CD, ओके, AB साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD एंड जो AD है AD इज नॉट पैरेलल टू BC, मतलब जो AD है वो BC के पैरेलल में नहीं होता है, वो इंटरसेक्टिंग होती है। देखिए आप इसको आगे थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा आगे एक्सटेंड करके ले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर ले रहे हैं, ऐसे करके कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन हो जाएगा उनका, इसीलिए वो पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन कौन से? AB है और CD है, ये पैरेलल लाइन है। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है? इस साइड का एडिशन, इस साइड का एडिशन, दिस साइड एंड दिस साइड का एडिशन, ऐसे करके एडिशन कर लेना है। नाउ अब आपके पास इसका हाइट यहाँ से डॉटेड लाइन से ऐसे हाइट करके ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे डॉटेड लाइन करके हाइट ड्रॉ कीजिए, इमेजिनरी लाइन से ये हाइट हो जाएगी। अब ये हाइट मिलेगी कैसे वो देखिए। अगर आपको ये साइड मालूम, ये साइड आपका मेजरमेंट x दिया हुआ है, मान लीजिए आपका x मेजरमेंट दिया हुआ है और ये आपका टोटल y था, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका y था, ओके। तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका y माइनस,
ये मतलब अगर मैं टोटल बोलूँ, ये मतलब इसको नाम देता हूँ O और इसको नाम दे देता हूँ M। तो आपके पास होगा OD प्लस OM प्लस MC बराबर Y। जबकि आपका जो OM है, OD प्लस OM तो आपका X है, प्लस MC आपको नहीं पता है, ये आपका Y। और OD प्लस OM जो है वो सेम 2 टाइम्स OD है, इसीलिए 2 टाइम्स OD लिख दीजिए प्लस X बराबर Y। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, ये 2 टाइम्स OD इक्वल्स टू Y माइनस एक्स, और यहाँ से OD क्या मिल जाएगा, OD इक्वल्स टू Y माइनस एक्स बाई 2। मीन्स अगर ये साइड दिया ये साइड दिया तो बड़े वाले साइड में छोटे वाले साइड को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 लगाए तो OD मिल जाएगा आपका। और ये H आपको नहीं दिया होगा तो H फाइंड कर लीजिए, ये साइड दिया होगा, ये साइड आपको कुछ भी दिया हो, जैसे कि 5, 10, 15 जो कुछ भी दिया हो, जैसे कि एक नंबर 10 ले लेते हैं, ये नंबर आपका मान लीजिए 6 आता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद से आपका 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 8 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका H बराबर 8 मिल जाएगा। तो जैसे आपको हाइट मिले आपको फॉर्मूला लगा देना है एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए क्या फॉर्मूला लगा देना है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स into h into height। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स into h हाइट। अब यहाँ पे आपके पास एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, हाफ। अब इस फिगर के हिसाब से आपका हो जाएगा AB प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाई h। ओके, ये आपका अगर मान लीजिए h दिया हुआ है तो h ले लीजिए और इस तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो इतना रखते हैं यहाँ पे इस फिगर में। यहाँ पे आपके पास मैंने इस फिगर में सारे पॉलीगॉन्स को कवर किया, जो 4 साइडेड एन साइडेड पॉलीगॉन्स हैं, उनके एरिया उनके पेरीमीटर के बारे में बताया है। अगर कुछ रह गया हो, कुछ इसमें ऐड करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको ऐड करूँगा। और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं जो अर्ली स्टैंडर्ड में हैं उनको अगर ये सब कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, उनको ये वीडियो बताइए, शेयर कीजिए, ऐसे फिगर्स ड्रॉ करना सिखाइए, उनको ज़रूर ये आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मेरा कमेंट करके अपना डिटेल डालिए, मैं उसको पर्सनली ऑनलाइन ट्रेनिंग करके दिखाऊंगा। एंड शेयर इट। थैंक यू।